So hey guys, welcome back to my channel Core Genius Riya. So in this video, I will cover the topics with you of DA. So first of all, I will discuss what is dynamic programming. After that, I will give you the example of Fibonacci series in dynamic programming. And after that, elements of dynamic programming. And we will see the knapsack problem. And first of all, we will discuss why greedy fails in 01 knapsack and why dynamic programming is helped to solve this knapsack problem. Okay, so let's start. First of all, we will discuss what is dynamic programming. It is used to find optimal solution. Greedy was also used to find optimal solution. मतलब डायनामिक होता है और ग्रीडी होता है, ठीक है, दो अप्रोचेस होते हैं, दोनों ही यूज करे जाते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। बट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दैट ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो हमारा ग्रीडी से जो आंसर आ रहा है ना वो सही नहीं हो, लेकिन जो डीपी से आंसर आ रहा है वो सही हो, ठीक है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि जो हमारा ग्रीडी अप्रोच है ना वो कहीं पे हमारा आंसर जो सॉल्यूशन है वो हमारा सही नहीं दे रहा हो, लेकिन उसकी जगह अगर हम लोग डीपी यूज करते हैं, डीपी मतलब डायनामिक प्रोग्रामिंग, तो वो हमें एक ऑप्टिमाइज आंसर फाइंड आउट करने को दे। तो अभी तभी हम लोग किसी जगह पे डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। ओके, if we solve optimization problem with DP, it will always give correct answer। मतलब अगर हम लोग DP से सॉल्व करेंगे तो हमेशा ही हमें करेक्ट आंसर देगा, क्योंकि ये क्या कंसीडर करता है, ये सारी पॉसिबिलिटीज होती है ना एक प्रॉब्लम की, उस सबको कंसीडर करता है। ये DP की खासियत होती है कि वो हर पॉसिबिलिटी लेता है, ठीक है। उससे क्या हमें फाइंड आउट करने को मिलता है कि ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन हमें मिलता है, ठीक है। लेकिन ग्रीडी में ऐसा नहीं होता है। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग का कि वो कैसे काम करती है और उसको अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे फिबोनाची सीरीज है, तो ये कैसे लेंगे, एफ एन और एन है। एन मतलब ये जीरो है, मतलब वो अपनी मतलब वैल्यूज हैं, हम लोग कौन कौन सी ले रहे हैं, ठीक है, 1 से या 0 से लेके 7 तक चलते जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग जब 0 होगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0, 1 पे 1 आती है, मतलब क्या होती है कि ये प्रीवियस 2 का सम लेता है, ठीक है। और ये 0 और 1 जो होते हैं उसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा फिक्स होती है, ठीक है। तो 0 1 का सम कितना आता है, 2 आता है, सॉरी 1 आता है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। तो यह रहेगा 1 + 1 का सम लेगा, ये वाला 1 जो 1 है ना इसका सम कितना आ गया, 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये 2 आ गया, फिर क्या हो गया, 2 और 3 का सम लेगा, 2 और 3 का सम कितना आता है, 5, तो 5 आ गया। फिर 5 और 18 का सम लेगा, तो ये कितना आ गया, 30। ऐसे ही चलता है सीरीज, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज इफ वी वांट टू फाइंड f of 5, क्या हम लोग यूज करेंगे, आपको ये पता ही होगा, f of n के लिए डिफाइन किया गया है। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो 0 लिया है, और अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके प्रीवियस दो सम की वैल्यूज लेते हैं। मतलब अगर हमें 3 का फाइंड आउट करना था तो हम लोग क्या करेंगे, n-1 का करेंगे सम और n-2 का सम फाइंड आउट करेंगे, मतलब प्रीवियस दो का सम फाइंड आउट करेंगे, ठीक। ये हमारे यूज होता है फिबोनाची सीरीज में, ठीक है। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, अगर हमें एफ ऑफ फाइंड आउट करना है तो उसके लिए प्रीवियस दो वैल्यूज लेंगे, एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 3। अब हमें एफ ऑफ 4 और 3 की वैल्यूज तो पता ही नहीं है, तो हम लोग क्या कॉल करेंगे, यहाँ पे 4 के लिए प्रीवियस 2 मतलब 3 और 2 को कॉल करेंगे, ठीक है। और यहाँ 3 के लिए 2 और 1 को कॉल करेंगे। सिमिलरली फॉर 3 के यहाँ पे 3 के लिए 2 और 1 को कॉल करेंगे, यहाँ 2 के लिए 1 और 0 को। सिमिलरली फॉर दिस वन, एफ ऑफ 3 के लिए हमें 1, यहाँ पे एफ ऑफ 2 के लिए 1 और 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारी सीरीज चलते जाएंगी टिल जहां तक हम लोग एफ ऑफ 1 और 0 तक नहीं पहुंच जाते। ऐसा क्यों किया है, देखो 1 और 0 पे क्यों रुका है, क्योंकि 1 और 0 की हमें वैल्यू पता है, ठीक है। 0 पे 0 ही आता है, 1 पे 1 आता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रुक गए, ठीक है। ये हुआ सीरीज में। देख सकते हो कि यहाँ पे ना वैल्यूज रिपीट हो रही है, मतलब यहाँ पे एफ ऑफ 3, यहाँ पे भी एफ ऑफ 3 आ रहा है, यहाँ एफ ऑफ 2 आ रहा है, तो यहाँ पे भी एफ ऑफ 2 आ रहा है, यहाँ पे एफ ऑफ 1 आ रहा है। अगर एफ ऑफ 1 यहाँ पे भी आ रहा है, इट मीन्स क्या हो रही है, यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे रिपीट हो रही है, मतलब हम लोग को बहुत बार अपनी सोल्यूशन में बार बार निकालना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी ग्रीडी से साथ, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टोटल फंक्शन कितने आ रहे हैं, टोटल फंक्शन वन कॉल फॉर एफ ऑफ 5 इज 2 की पावर n, ठीक है। 2 की पावर टोटल हम लोगों ने जो बनाया ना, ये यहाँ पे रिकर्सिव ट्री जो बन रहा था ना, यहाँ से ये ब्रांचेस आ रही थी, कितना आ रहा था टोटल, 2 की पावर n/2 आ रहा था, ठीक है। तो उसका अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो बिग ऑफ 2 की पावर n आया था। अगर हम लोग ब्रूट फोर्स हम लोगों ने यहाँ पे क्यों कहा, क्योंकि हम लोग सिंपली देख रहे हैं इसके नीचे कौन कौन सी आ रही है, फिर इसके नीचे कौन कौन सी आ रही है, ऐसे हम लोग देखते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा क्या, यहाँ पे जो सब प्रॉब्लम्स है ना वो रिपीट हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग डायनामिक प्रोग्राम
डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये ग्रीडी की वजह से हो रहा था यहाँ पे, मतलब ब्रूट फोर्स कह लो या ग्रीड के अप्रोच से कह रहा था, जिसकी वजह से हमारी जो मतलब ये प्रॉब्लम्स है ना, सब प्रॉब्लम्स जो होती है वो बार बार रिपीट होती है, इसलिए हम लोग क्या यूज करना पड़ा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करेगा, जो रिपीटेशन होता है ना सेम चीजों का, उसको रोक देगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यही बात करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम टू अप्लाई डायनेमिक प्रोग्रामिंग। और हम लोग यही देखेंगे कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी प्रॉब्लम में कि हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमें यूज करनी है, ठीक है। तो इसकी दो चीजें होती है, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। हम लोग क्या डिवाइड कर सकते हैं, अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है ना, उसको सब प्रॉब्लम में अगर डिवाइड करते हैं, तो ऑप्टिमल इज नॉट दैट मच रिलेवेंट हियर, ओवरलैपिंग इज मोर रिलेवेंट। इसका मतलब क्या है, अगर देखो, अगर अगर हम लोग डिवाइड कर, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग प्रॉब्लम जैसे एफ ऑफ 5 था, ठीक है, तो हम लोग इसको डिवाइड किस में करें, एफ ऑफ 4 3 में। यहाँ पे 5 था, इसको डिवाइड यहाँ पे करें एफ ऑफ 4 में, और यहाँ पे 3 में। तो हम लोग क्या करें, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं प्रॉब्लम को। इसका मतलब क्या है कि हम सब प्रॉब्लम में इसको डिवाइड करते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑप्टिमल प्रॉब्लम, ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देगा अगर हम लोग सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग मतलब यहाँ पे भी देखो 4 आ रहा है, और जब यहाँ पे इसको डिवाइड कीजिए, 4 आ रहा है ना, और इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 आ रहा है और यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ भी। इसका मतलब क्या है, ओवरलैपिंग हो रहा है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग ज्यादा रिलेवेंट है एज कम्पेयर टू माई डिवाइडिंग, मतलब इसको फिर से सब प्रॉब्लम में डिवाइड करने के कंपेरिजन में, ठीक है। दो कंडीशन होती है यहाँ पे, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है हमारी, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हियर वी विल कॉल द फंक्शन ओनली वन टाइम एंड इट इज मोर एंड इट वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन मेमोरी बाय एरे। मतलब अगर पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हमने सबकी वैल्यू कितनी रख दी, -1 रख दिया, ठीक है। -1 का क्यों रखा है, क्योंकि अगर हमें वैल्यू -1 है ना, इसका मतलब क्या है, हमें उस ब्रांच पे अभी तक हम लोग ट्रेवर्स नहीं करें और हमें उसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, इसके लिए मैंने क्या रखा है, -1 इनिशियली रखा है। और हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही उसकी वैल्यू आती जाएंगी ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी वैल्यूज यहाँ पे एरे में फिल करते जाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी, जैसे 5 था, ठीक है, मैं आपको बना के दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 था, ठीक है। अगर 4 यहाँ पे बात करने तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर दिस वन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ की वैल्यू चलती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। सिमिलरली फॉर दिस वन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर दिस वन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ देखेंगे। इनिशियली सबकी वैल्यू कितनी रखी है, मैंने -1 रखी है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे 5 पे जाएंगे, 5 के बाद 4 और 3 था, तो 4 हम लोग यहाँ नीचे ब्रांच में चलते जाएंगे। 4 के पास 4 की वैल्यू हमारे पास अभी नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो सिंपली इसको यहाँ पे क्या कर दो, नीचे चल जाओ, 3 और 2 पे चले जाओ। 3 और 2 पे गए, फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पे 2 और 1, ठीक है। जैसे ही 2 पे गए, 2 पे हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे 2 पे हम लोग गए ना, तो हम लोगों ने क्या देखा कि 1 और 0 है, तो 1 और यहाँ पे 0 की हमारे पास वैल्यू रखी है। तो वैल्यू रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ 2 के लिए 1 और 0 की वैल्यू सम कर देंगे। मतलब एफ ऑफ 2 जो हो जाएगा हमारा, एफ ऑफ 2 विल बी द सम ऑफ एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 0, ठीक है। एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी थी हमारी, 0 थी। तो ये कितना आ जाएगा, 1 + 0 = 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या गई, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो हम लोगों ने यहाँ क्या स्टोर कर दिया, 1 स्टोर कर दिया। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे 2 की वैल्यू आ गई, 1 की वैल्यू पता है, तो अगर हमें 3 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 2 की वैल्यू 1 की वैल्यू को प्लस करेंगे। अब 2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 1 आ रही है, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ रही है, 1 है। ये 0 और 1 तो हमारे पास प्रीवियसली था ही, तो हम लोगों ने देखा कि 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 और 1 की वैल्यू को इन दोनों की प्लस करके आ रही है, तो इसको क्या कर दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया हम लोगों ने। फिर हम लोग क्या आ गए, 3 से हम लोग और ऊपर गए, 4 पे गए। 4 पे हम लोग जैसे ही गए, ये देखा 3 और 2 की ब्रांचेस आ रही है। जैसे ही देखा 3 और 2 की ब्रांचेस आ रही है, सो वी सिंपली जस्ट डू द सम ऑफ दीज टू वैल्यूज। 2 + 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर हम लोग क्या गए, 5 पे गए। 5 पे गए तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 4 और 3 की वैल्यू है, तो 4 और 3 की हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, मतलब 3 और 2 आ रही है इसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो हम लोग, तो इसका वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। ऐसे हम लोग का टेबल चलते जाएगी। फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना, लेकिन हम लोग फिर से ट्रेवर्स करेंगे, 3 2 1 0 आ रहा है ना, अगर ये ऑलरेडी हमारे इसकी एरे में हमारी ऑलरेडी कवर हो चुकी है, मतलब वैल्यूज ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं, तो हम लोग क्या उसको फिर से फिल नहीं करेंगे, मतलब एक ही बार उसकी एरे की वैल्यूज हम लोग फिल करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है याद करने का।
कि हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली सिंपली सबकी वैल्यू कितनी रख देंगे, -1 रख देंगे, और सिंपली क्या कर जाएंगे, सबसे नीचे चले जाएंगे, मतलब सबसे नीचे जाते जाएंगे अपने ट्री में और चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू हमारे से पता है उससे हमारी दूसरी वैल्यू जो फाइंड आउट कर सकते हैं उस पर जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने यही किया। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारे टोटल सिस्टम कॉल कितने हुए, 6 हुए। देखो 0 से लेके 5 तक जाएंगे तो कितना सिस्टम कॉल हुआ, 6 हुआ। तो हम लोगों ने 6 ही लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यू इज कंप्यूटेड देन डोंट कैलकुलेट अगेन। यहाँ पे मैंने यही लिखा था आपको, अगर एक बार हमें वैल्यू पता चल गई तो हम लोग फिर से उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, एफ ऑफ एन इक्वल टू n+1। n+1 मतलब यहाँ पे देखो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 है, तो यहाँ पे 5+1 हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल कॉल कितना है, 6 है, तो 5+1 6 ही हुआ, तो बिग ऑफ n आ जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n होगी, क्योंकि यहाँ पे ये एरे का साइज कितना है, बिग ऑफ मतलब n है साइज, तो इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, बिग ऑफ n आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अभी जो हम लोगों ने प्रोसीजर क्या यूज किया था वो क्या था, मेमोराइजेशन। तो यहाँ पे ये प्रोसेस क्या हो रही थी, टॉप से मतलब हम लोग क्या करते थे, ऊपर से नीचे तक जा रहे थे। ठीक है, तो ये टॉप डाउन प्रोसेस थी। तो ये किसके द्वारा यूज करी जाती है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के द्वारा यूज करी जाती है। तो हम लोग क्या देखते हैं, एफ ऑफ एन का सिंपली अगर प्रोग्राम लिखना हो तो क्या करेंगे, इसलिए अगर एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हुई तो सिंपली हमें रिटर्न एन करना है, मतलब 0 हुआ तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। सिंपली हम लोगों ने क्या किया, रिटर्न एन कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया है कि इफ अगर ए ऑफ एन मतलब 1 के इक्वल नहीं है, अगर -1 के इक्वल नहीं है, मतलब अगर हमारा जो ये वाला एरे था ना, जो एरे बनाया था हम लोगों ने क्या देखा था, अगर -1 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग सिंपली वही वैल्यू रिटर्न कर देंगे, मतलब हमारी उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे 0 और यहाँ पे देखो 0 था, इनिशियली 1 था, 0 1 का मतलब क्या था, उसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास थी। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से उसकी वैल्यू कंप्यूट नहीं करेंगे, कंप्यूट का मतलब उसकी वैल्यू फिर से कैलकुलेट नहीं करेंगे, एज इट इज की वैल्यूज लिख देंगे। ठीक है, हम लोग का यही फंडा है। लेकिन एल्स में अगर हम लोगों ने इसकी वैल्यू नहीं निकाली तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वी विल डू द सम ऑफ द प्रीवियस 2 वैल्यूज। ठीक है, तो वही करेंगे, सम ऑफ द प्रीवियस 2 वैल्यूज का हम लोगों ने सम निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट प्रोसीजर वी कैन यूज टेबुलाइजेशन, मतलब अभी हम लोगों ने क्या पहले क्या यूज करा था, मेमोराइजेशन, अब हम लोग क्या इसके बाद करेंगे, टेबुलेशन की बात करेंगे। तो ये क्या होता है, बॉटम टू अप प्रोसीजर, मतलब पहले हम लोग कहाँ जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, अब हम लोग बात करेंगे बॉटम से अप प्रोसीजर, मतलब नीचे से हम लोग ऊपर जाएंगे। ये कहाँ यूज होता है, हम लोग ये भी डीपी में यूज होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एफ ऑफ एन की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, 0 और 1 लिख दिया, हम लोग 2 से चलेंगे। 2 का मतलब क्या है, 0 और 1 की वैल्यू एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से लेके हम लोग एन तक जाएंगे और क्या करेंगे, इसकी प्रीवियस 2 वैल्यूज है ना उसका सम निकालेंगे। हम लोगों ने ये कैसे निकाला, एरे की मदद से निकाला। ठीक है, एरे की जो हम लोगों ने अभी एरे कैलकुलेट किया था ना, वही मतलब इसका ये बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या चल रहे हैं, हम लोग बॉटम टू अप, मतलब क्या कहते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रीवियसली हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग कैलकुलेट कहाँ से कर रहे थे, टॉप टू बॉटम में। अब लोग पहचान कैसे सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे कि हम लोग को इन दोनों की वैल्यू पता थी, तो हम लोगों ने सिंपली वैल्यू रिटर्न करवा दिया। मतलब हम लोग ने क्या किया, सिंपली चेक किया कि हम लोग -1 है कि नहीं है उसकी वैल्यू, तो हम लोग क्या कर चुके हैं, इसका मतलब क्या, हम लोग कुछ वैल्यूज जो है वो कंप्यूट कर चुके हैं इसके लिए। और ये वाला भी जो हम लोग का फॉर्मूला लग रहा है वो कब लगेगा, क्योंकि जब हम लोग 0 और 1 की वैल्यू हमें पता होगी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ये क्या है, बॉटम से अप है, बॉटम से मतलब अब मतलब यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की वजह जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या, i इक्वल टू 2 से, मतलब हम लोग की स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज हम लोग काउंट कर चुके हैं और हम लोग कहाँ तक जाएंगे, एरे की लास्ट तक जाएंगे और हम लोग इन दोनों का सम कर देंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिंपली रिटर्न ए ऑफ एन, मतलब 0 और 1 के लिए है। ठीक है, ये दोनों आपको सेम ही लग रहा होगा, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन अलग है, लेकिन हम लोग यूज यही फॉर्मूला कर रहे हैं, मतलब फिबोनाची सीरीज का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात क्या करते हैं कि डीपी समवट सिमिलर टू डिवाइड एंड कन्कर। जो डीपी मतलब डायनामिक प्रोग्रामिंग जो होता है वो सिमिलर है कहीं ना कहीं डिवाइड एंड कन्कर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो बिग प्रॉब्लम है वो कहाँ जा रही है, वो सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो रही है। तो डिवाइड एंड कन्कर में भी सेम चीज होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा है, बोथ यूज टू डिवाइड द प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम, मतलब डिवाइड एंड कन्कर में क्या होता था कि हमारे यहाँ पे भी देखो
f(5) था जैसे, तो हम लोग उसको क्या करते सिंपली उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते। सब प्रॉब्लम मतलब 4, यहाँ पे f(4) आ रहा था और यहाँ पे 3 आ रहा था, इसका मतलब हम लोग सब प्रॉब्लम में डिवाइड करें। डिवाइडेड कंकर में यही होता था, ठीक है। लेकिन हम ये क्या है, सिमिलरिटी बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंस की बात करें तो अगर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस इज डिवाइडेड कंकर इज यहाँ पे दैट वी यूज ओवरलैपिंग प्रॉब्लम। मतलब डी पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ओवरलैपिंग प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, लेकिन जो डिवाइडिंग कंक्वायर था उसमें ओवरलैपिंग प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। ये ओवरलैपिंग किसी में होती है, सिर्फ और सिर्फ डीपी में ही होती है, ऐसा डिवाइडेड कंक्वायर में नहीं था, ठीक है। अब हम लोग बात करें एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीपी। तो हम लोग एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें डीपी में, तो देखो 3 होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है सिंपल सब प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है कि हम लोग एबल होने चाहिए टू ब्रेक द ओरिजिनल प्रॉब्लम टू सॉल्व दैट हैव द सेम स्ट्रक्चर। मतलब जो प्रॉब्लम है उसका स्ट्रक्चर क्या रहा है, थ्रू आउट सेम रहा है। मतलब जैसे हम लोगों ने देखा था अभी f(5) था, तो हम लोग उसका क्या हो रहा था, ऐसे डिवाइड कैसे हो रहा था, 2 सब प्रॉब्लम में, मतलब 4 और 3 में। अगर हम लोग 4 की बात करें तो कैसे डिवाइड हो रहा था, 3 और 2 में। मतलब जो स्ट्रक्चर है वो क्या सेम आ रहा था। यहाँ पे भी देख सकते हो 2 और 1 में, मतलब क्या हुआ था, जो हमारी पूरा जो प्रोग्राम चल रहा है उसका क्या स्ट्रक्चर क्या सेम है। तो यही कहा गया है कि उसका सिंपल सब प्रॉब्लम में उसको डिवाइड जब कर रहे हैं हम लोग, तो उसका जो स्ट्रक्चर हो वो सेम हो, ठीक है। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम कंटेन्स विद इन ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू इट्स सब प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है, हम सब प्रॉब्लम फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी उसमें लाई करें, ठीक है। मतलब ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम देयर some place where we solve the same sub problem more than once। इसका मतलब क्या है, अभी हम लोगों ने देखा था जैसे 5 में यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 4 आ रहा था, यहाँ पे 3 आ रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को अगर कंप्यूट करेंगे तो 2 और 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या देख सकते हैं, 4 को जब करेंगे तो 3 और 2 आएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इस साइड भी हमारा 3 आ रहा है, इस साइड भी 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहाँ पे हो सकता है कि हम एक से ज्यादा बार ओवरलैपिंग देख सकते हैं, ठीक है। यही इसका मतलब क्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, बात करते हैं ग्रीडी एल्गोरिथम जो है क्यों फेल हो गई थी 0-1 नैपसैक एल्गोरिथम में, ठीक है। वो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे कि 0-1 क्यों लिखा है, क्योंकि नैपसैक एल्गोरिथम होती है ना, या नैपसैक प्रॉब्लम कह दो, ये 2 तरह की होती है, एक 0-1 होती है, एक फ्रैक्शनल होती है। 0-1 का मतलब क्या होता है कि हमें पूरी चीज लेनी है या फिर नहीं लेनी है, ठीक है। आइदर वी कैन टेक द होल और नाइदर, ठीक है। मतलब जैसे हमारे पास कॉइन है सपोज, ठीक है। कॉइन का अगर एग्जांपल लेते हैं तो कॉइन को आप फ्रैक्शन में ले सकते हो क्या, जैसे हाफ है ऐसा तो ले नहीं सकते हैं। या तो हम लोग वो कॉइन लेंगे या फिर नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये चीज चलेगी। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या है कि 0-1 नैपसैक में आइदर वो होगा या तो नहीं होगा। मतलब कंडीशन क्या है, जैसे ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। बीच में कुछ लाई नहीं करते, यहाँ तो वो चीज होगी या फिर नहीं होगी सिंपली, ठीक है। वही बताता है। देखो m=15, m का मतलब क्या होता है, जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है उसको बताता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, 3 ऑब्जेक्ट है, 1 2 3। प्रॉफिट भी हमारे पास गिवन है 60 100 और 120। और सिमिलरली वेट है, यहाँ पे प्रॉफिट का वेट का रेशो। हमेशा याद रखना ग्रीडी अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बाय वेट का रेशो निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो और हमारे पास प्रॉफिट और वेट ये हमारे पास गिवन होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वी हैव स्टार्टेड टू टेक ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये हमारे पास बॉक्स है या कंटेनर है, तो मैंने सिंपली क्या किया कि ऑब्जेक्ट 1 लिया मैंने। ऑब्जेक्ट 1 क्यों लिया, क्योंकि देखो मैंने क्या किया, प्रॉफिट बाय वेट का रेशो निकाला। तो प्रॉफिट बाय वेट का रेशो क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सबसे ग्रेटेस्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिया। फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिया तो उसका क्या है, हम लोगों ने जैसे ही लिया तो हम लोगों ने क्या देखा, ये कितना वेट कैप्चर कर रहा है, 10 को, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऑब्जेक्ट 1 में ना 10 लिया, ठीक है। अब हमारे पास टोटल कितना था, मैक्सिमम कैपेसिटी 50 थी, ठीक है। तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा, ये 40, ठीक है। तो ये कितना बचा, रिमेनिंग 40 बचा, क्योंकि 10 यूटिलाइज हो गया, बचा कितनी 40, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, ग्रेटर क्या है 5 है। मतलब पी बाय डब्ल्यू का रेशियो किसका मैक्सिमम, सेकेंड ऑब्जेक्ट का। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट 2 ले लिया। ऑब्जेक्ट 2 कितना है हमारा, 20 है, 20 रिमेनिंग क्या, यहाँ पे कितना बचा था हमारे पास 40 था। ऑब्जेक्ट 2 ने कितना ले लिया, 20 ले लिया। तो हमारे पास 40 माइनस 20 करेंगे, कितना बचा, 20 बचा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, थर्ड ऑब्जेक्ट बचा, लेकिन थर्ड ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी क्या है, 30 है। हमारे पास रिमेनिंग कितना है, 20 है। मतलब ये सूट नहीं कर रहा है, मतलब कंटेनर में हमारा थर्ड ऑब्जेक्ट नहीं आ पाएगा, ये बताता है, ठीक है। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका कितना आएगा, फ्रॉम दिस वी फाइंड ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 शट कंबाइनली फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ से हम लोगों ने सीखा कि ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 है ना, वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट, मतलब एबल होना चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए।
ठीक है। अब इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर ले, तो प्रॉफिट कितना है, फर्स्ट वाले का प्रॉफिट था 60 और सेकंड वाले का कितना है 100, तो 60 प्लस 100 कर दिया तो कितना आ गया 160 आ गया। ठीक है, ये हमारे किससे है 160 फ्रॉम ग्रीडी एल्गोरिथम। अब हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल देखेंगे कि हमारा क्या हो रहा है कि अगर डायनेमिक से निकालते हैं या फिर हम लोग विजुलाइज करके निकालते, जो अगर हम लोग सेकंड और थर्ड का वेट लेते ना, तो सेकंड का क्या लिखा मैंने, बट फ्रॉम विजुलाइजेशन वी कैन सी ऑब्जेक्ट टू का वेट कितना है 20 आता और ऑब्जेक्ट 3 का वेट कितना आता 30 आता, जिसका टुगेदर अगर हम लोग बात करें कि इसका वेट यहाँ पे 50 आता है, विच आर रिक्वायर्ड, मतलब अगर इन दोनों का सम करेंगे 20 प्लस 30 कितना आता है 50 आता है, मतलब इन दोनों का सम जो आ रहा है वो हमारे मैक्सिमम कैपेसिटी को फुलफिल कर रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं इन दोनों का प्रॉफिट कितना आ रहा था 100 और 120, आप पीछे जाके देख सकते हो। तो इन दोनों का प्रॉफिट कितना आता है बहुत अच्छा आता है, मतलब 220 आता है, 220 के 160 से अच्छा। इसका मतलब क्या है, जो ग्रीडी एल्गोरिथम है वो हमें यहाँ पे अच्छा सॉल्यूशन नहीं दे रही है, तो हम लोग कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज हुआ। तो वी हैव ऑब्जर्व फॉर 01 नैपसैक प्रॉब्लम ग्रीडी एल्गोरिथम जो थी वो सही नहीं वर्क कर रही थी। तो हम लोग क्या करेंगे, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द 01 नैपसैक। अब हम लोग सीखेंगे 01 नैपसैक का एक्चुअल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा ग्रीडी अप्रोच इसमें क्यों वर्क नहीं कर रही थी। अभी हम लोग, आप लोगों को पता है ग्रीडी और डायनेमिक दोनों ही ऑप्टिमाइजेशन यूज करती है, तो हम लोगों ने क्यों नहीं ग्रीडी से फाइंड आउट किया और डायनेमिक से क्यों फाइंड आउट करें ये हमने बताया अभी। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोगों को इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब केस टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं 3, अभी हम लोगों ने देखा 3 ऑब्जेक्ट थे 1 2 3। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल केसेस कितने आ रहे हैं 2 की पावर 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल पॉसिबल केस आ गए। तो 1 2 3 देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ पे 0 0 0 4 बार ले लिया, यहाँ पे 1 ले गया। ठीक है, और पॉसिबल केसेस देख लिया। ठीक है, कैसे 0 0 0 1 1 0 1 1, ये आपने सीखा ही होगा कि यहाँ तो दोनों को 0 दे दो यार, एक को 0 एक को 1, एक को 1 एक को 0 और ये 1 1, ये 4 केसेस पॉसिबल होते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में आपने देखा ही होगा। सिमिलरली फॉर लास्ट वन, ठीक है, मैंने यही किया। 0 देखो, 0 का मतलब क्या है, मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या, मैंने सिर्फ फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिया तो 120 आया, सिर्फ सेकंड ऑब्जेक्ट लिया तो 100 आया। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को ले लिया तो 220 आ गया, फिर फर्स्ट को ले लिया 60 आ गया, और इन दोनों को ले लिया फर्स्ट और थर्ड को ले लिया तो 180 आ गया, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को ले लिया तो 160 आ गया। अगर हम लोग तीनों लेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम कैपेसिटी के आउट ऑफ बाउंड चले जाएगा, तो हम लोग ये वाला नहीं ले सकते केस। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा अभी तक कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट हैं तो इसके लिए हमारे पास 2 की पावर n पॉसिबल केसेस आते हैं। ठीक है, पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वन ऑफ देम विल बी द बेस्ट, क्योंकि डीपी का मतलब यही होता है कि हम लोग और जो हमारे जितने पॉसिबल केसेस है ना सबको ट्रेवर्स करेंगे और इनमें से जो बेस्ट होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यही हमारी कंडीशन थी डीपी की, तो हम लोग यही यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या देख सकते हैं, इट सीम्स टू बी ब्रूट फोर्स अप्रोच बट वी विल यूज डीपी टू फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, डीपी का यहाँ पे यूज करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ब्रूट फोर्स अप्रोच करके हम विजुअलाइज कर रहे थे चीजों को, मतलब जिस 0 रख के फिर यहाँ पे 0 1, फिर हम लोग देख सकते थे कि 1 0, मतलब हर एक केस हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग ऐसे लग सकता है कि ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, लेकिन अभी हम लोग क्या यूज करेंगे, डीपी यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्राम में यूज करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे डायनेमिक प्रोग्राम कैसे यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, बहुत मजा आएगा ये सीखने में, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 4 आइटम्स हैं और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, वेट की 8 है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 वेट है, W1 W2 W3 W4, ये हमारे 4 वेट्स हैं। वेट्स की वैल्यू क्या है 3 4 6 5। ठीक है, और ये इसकी प्रॉफिट की वैल्यूज हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कि हम लोग को टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, टेबल कंस्ट्रक्ट कैसे करनी है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो यहाँ पे क्या है, आई का मतलब क्या है, आइटम्स कितने 4 थे, तो हम लोग इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से 4 तक चलते जाएगा इंडेक्सिंग। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टली निकाले तो हम लोग क्या करेंगे, n माइनस 1 करेंगे और यहाँ पे इनटू किससे करेंगे, w माइनस 1 से करेंगे। ठीक है, w माइनस 1। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, w माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 1 w माइनस 1 किया, n की वैल्यू क्या है 4, तो 4 माइनस 1 कितना आता है, यहाँ पे 3 आता है। और यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे वेट्स कितने 4 है, तो 3 इंटू 3 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आता है 9 आता है। 9 का मतलब क्या है, 0 से 9 तक हमारे चल, वो 0 से 8 तक चलेगा, क्योंकि टोटल कितना होता है, ये 9 होता है। ठीक है, समझ आ गया इतना हमें। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने पी आई और डब्ल्यू आई लिखा है, हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद मतलब समझने के लिए, कि जैसे ही वेट्स है ना हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखने। ठीक है, 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे कितना है 3 4 6 5,
लेकिन हमें याद करना है कि यहाँ पे वेट जैसे लिखेंगे ना असेंडिंग ऑर्डर में आने चाहिए, ठीक है। और उसकी करस्पॉन्डिंग ही हम लोग वैल्यूज लिखते जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 की करस्पॉन्डिंग क्या था, 2 था, तो हम लोगों ने 3 की करस्पॉन्डिंग 2 लिख दिया। 4 की करस्पॉन्डिंग क्या था, 3 था, तो 4 के करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। 6 की करस्पॉन्डिंग कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 6 नीचे आ रहा है, तो 6 की करस्पॉन्डिंग 1 आ गया, ठीक है। 5 की करस्पॉन्डिंग क्या है, 4, तो 5 की करस्पॉन्डिंग 4 लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे चल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग जीरो, जीरो का मतलब क्या है, अगर हमने एक भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया, ये इसका केस जब होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सारी एंट्री जीरो कर देंगे, यहाँ पे भी जीरो कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जीरो में कोई भी आइटम लिया ही नहीं है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी, तो हम लोग ने थ्रू आउट यहाँ पे जीरो लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अब हम लोग को यहाँ से चलना है, ठीक है। यहाँ से चलना है, इसका मतलब कि एक एक हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिया, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि मतलब इसका मिनिमम वेट कितना है, 3, तो हम लोग 1 वेट वाला तो ले ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये वेट है, यहाँ ये वाला साइन क्या बता रहा है, वेट बता रहा है। तो हम लोग मिनिमम 1 वेट तो हम लोग ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास गिवन के 3 है मिनिमम वेट। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी 0 पुट कर देंगे। और 3 के लिए, 3 के हम लोग की प्रॉफिट कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, तो हम लोग ने क्या लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग 4 के लिए बात करेंगे, तो जब मिनिमम वेट 3 है और आइटम भी कितना है, यहाँ पे एक ही आइटम है, ठीक है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट वेट है, ये आइटम 1 है और मिनिमम वेट क्या है, यहाँ पे 3 है, हम लोग यहाँ पे 3 ही ले सकते हैं। तो यहाँ पे थ्रू आउट जितने भी वैल्यूज है ना, उसके लिए कितना आएगा, मेरा 2 आएगा, ठीक है। पहले मैं आपको नॉर्मल अप्रोच बता रही हूँ कि आप टेबल कैसे फिल कर सकते हो, फिर मैं आपको फॉर्मूले से बताऊंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या वैल्यूज लिख ली, यहाँ पे 2 वैल्यूज आ गई। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब से वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। 3 आएगी, यहाँ पे जैसे देखा कि वेट कितना आ गया, 3, और हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल वेट कितना आ गया, 3। जैसे 3 3 है, तो हम लोग यहाँ पे इसका प्रॉफिट लिख देंगे, प्रॉफिट कितना है, 2, तो हम लोगों ने प्रॉफिट 2 लिख दिया थ्रू आउट, ठीक है। इतना अभी समझ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे जैसे आ गया हम लोग 4 पे आए, ठीक है। 4 पे आए मतलब क्या है, जितना 4 से पहले जितना टेबल होगी वो सेम रहेगी, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब 4 पे आ गए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 का देखेंगे, 4 पे कितनी वैल्यू आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 वैल्यू अपन ने 3 लिख दी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो 3 और 4 का प्लस करेंगे, 4 प्लस 3 कितना थे, 7। तो हम लोग क्या करना है, 7 चेंज करनी है, इसकी वैल्यू 7 की प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, 3 + 2 5 हो जाएगा। तो कितना गया, 5 आ गया। उसके बाद भी हमारी वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि उसके बाद भी हमारा थ्रू आउट वेट जो है 2 ही रहेंगे, और उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना निकाल सकते थे हम लोग, 5 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 5 फिल कर दिया। और पहले जो वैल्यूज रहेंगी, 5 के पहले जो वैल्यूज थी वो थ्रू आउट ऊपर वाले से सेम रहेंगे। सेम क्यों रहेंगी, क्योंकि देखो 6 आ रहा है, 6 हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 6 के यहाँ पे 6 तो फाइंड आउट कर नहीं सकते। अगर 3 और 4 में से बात करें तो 6 तो आ ही नहीं सकते इन दोनों का सम, तो हम लोग सिर्फ ये वाला मैक्सिमम ही लेना पड़ेगा, मैक्सिमम मतलब 4 ही लेना पड़ेगा। 4 का मैक्सिमम कितना है, 3। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 या पहली वाली जो वैल्यूज थी ना, यहाँ पे 3 है ना, उसके बाद वाली वैल्यू सेम चलते जाएंगे, ठीक है, ऐसा चलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आते हैं यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग ने देख लिया था कि अब यहाँ पे 5 आ रहा है, तो हम लोग कहाँ चेंज करना है, 5 पे चेंज करना है। 5 पे चेंज कितना करना है, 4 आ रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 5 पे चेंज कर दिया 4। इसके पहले जो वैल्यूज आएंगी ना, वो हमेशा प्रीवियस से सेम रहेंगी, जो ऊपर था हमारा, ठीक है। और हमें कितना समझ आ गया कि हम लोग यहाँ पे प्लस करते जाएंगे। देखो 5 + 4 कितना आता है, यहाँ पे 9 आता है, लेकिन 9 तक हमारे यहाँ पे वेट आ ही नहीं रहा है, तो हम लोग छोड़ देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 + 3 करेंगे, तो कितना आ रहा है, वेट 8 आ रहा है। वेट 8 आ रहा है, इसका मतलब हाँ हमारे पास वेट 8 है, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ सकता है, 4 + 2 6। यहाँ पे हम लोगों ने फिल कर दिया, ठीक। और हम लोग क्या देख सकते हैं, इससे पहले अगर 4 + 3 करते तो 7 आता है, इसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना था, 5। तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। अगर 6 की बात करें, 6 यहाँ पे किसका सम आ नहीं है, इसका मतलब क्या आ जाएगी कि प्री पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 मैक्सिमम वेट आ रहा था, 6 तो आ नहीं रहा है, 6 से पहले कितना आ रहा है, मैक्सिमम 4 आ रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग कितना यहाँ पे ये हाँ सॉरी 5 आ रहा था, सॉरी मैक्सिमम अभी तक 5 आ रहा था, 5 के करस्पॉन्डिंग कितना आ रहा है, 4 आ रहा था। हम लोग यहाँ पे 4 फिल कर देंगे, ठीक है, तो चलते जाएगा। हाँ, हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जैसे ही आएंगे हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि देखो यहाँ पे हम लोग कहाँ तक चलते जाएगा कि ये वाली वैल्यूज जो रहेंगी ना वो सेम आती चाहिए, क्योंकि 6 है। 6 पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 6 पे वैल्यूज कितनी आ रही है, 1 आ रही है, लेकिन 1 से पहले हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा था, 4 आ चुका है, तो हम लोग कितना लेंगे, यहाँ पे 4 ही लेंगे, ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। सम करेंगे तो किसी की भी वैल्यू कितनी आ रही है, अगर 4 से बड़ी आ रही है तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर जैसे इन दोनों का सम करते हैं तो ये बता रहा है 7 आ रहा है, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 5।
तो हमारी प्रीवियस वैल्यू चलती जाएंगी। अगर हमें न्यू वैल्यू से मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है तो हम लोग उसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, ठीक है, ऐसे चलते जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ फॉर्मूला होता है कि एम आई कॉमा डब्ल्यू मैक्सिमम ऑफ एम आई माइनस वन कॉमा डब्ल्यू कॉमा एम माइनस वन और यहाँ पे डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू ऑफ आई प्लस प्रॉफिट ऑफ आई। इसका मतलब क्या है, जैसे हमें वैल्यू निकालनी है एम ऑफ 2,4। एम ऑफ 2,4 का मतलब क्या है, देखो 2,4 यहाँ से हम लोग चलेंगे, यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये रहा 2, ये रहा 2 और करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ पे 2,4 की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमारा ये वाला सेल हो जाएगा, इस वाले सेल की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, आई की वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो आई की वैल्यू ये है, डब्ल्यू की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे 2 आई कितना है हमारा 2 है, तो आई माइनस 1 करेंगे तो ये कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ पे कितना है डब्ल्यू की वैल्यू 4, तो यहाँ पे 4 लिख लिया, ठीक है। आई माइनस वन, आई माइनस वन मतलब यहाँ पे 1 आएगा, फिर क्या आ जाएगा डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू ऑफ आई, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 4 है और डब्ल्यू ऑफ आई का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग वेट कितना आ रहा था हमारा 4 आ रहा था, तो हम लोग क्या कर रहा है 4 माइनस 4 करा तो 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 प्लस प्रॉफिट ऑफ आई, इसको प्रॉफिट कितना आ रहा था हमारा 3 आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ 3 आ गया, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है एम 1,4, 1,4 का मतलब क्या है, ये देखो 1 है और यहाँ पे ये 4 है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 2 आ रही है, तो हम लोग ने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। एम 1,0, यहाँ 1,0 का मतलब क्या है 1,0, ये वाली वैल्यू आ रही है, तो ये कितना है 0, यहाँ पे 0 लिखे 0 प्लस 3, हम लोग क्या मैक्सिमम निकालेंगे 2 और 3 में मैक्सिमम क्या है 3 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। मैंने वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है। हम लोग 2,5 की वैल्यू निकालेंगे, 2,5 का मतलब क्या है, हमारा ये वाला सेल आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हम लोग क्या देखेंगे, तो जो वैल्यू आए ना यहाँ पे आई की वैल्यू उसको माइनस, यहाँ पे -1 कर दो, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहीं पे वैल्यू आएगी और जो यहाँ पे जो वैल्यू है ना उसे करेंगे, जितना वेट था हमारे यहाँ पे 4 था वेट, तो हम लोग क्या करेंगे 5 माइनस 4 करेंगे, तो 5 माइनस 4 क्या करा 1 आ गया और जिसकी प्रॉफिट की वैल्यू है ना वो लिख दिया, तो +3 कर दिया, ठीक है। जैसे ये किया तो वैल्यूज क्या आ गई, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, पहले निकालेंगे 1,5 की वैल्यू, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ये 5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो यहाँ पे कितना लिख दिया 2 लिख दिया, ठीक है। फिर 1,1 की वैल्यू निकाली, तो 1,1 का मतलब क्या है, यहाँ पे ये 1,1 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, तो यहाँ पे 0 + 3 कर लिया, इसका मैक्सिमम निकालिए तो 3 आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग सबकी वैल्यूज निकालते जाएंगे टेबल में, तो ये हमारे ऐसे निकलते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी वैल्यूज मैंने निकाली है एक एक करके। अब हमें निकालना है कि हमारा जो ऐसे हमारा एरे निकाला जाता है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग कौन सी जो एरे में वैल्यूज थी वो कौन सी लेंगे और नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे आया है 1,001 लिखा है, अब मैं बताऊंगी कैसे आया ये, ठीक है। देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट में चलेंगे जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आया था, ठीक है, 6 पे गए। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इससे पहले 6 आया था क्या, हाँ आ रहा था, इसका मतलब क्या है हम लोग 4th वाले आइटम को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, 3rd वाले आइटम को कंसिडर करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 6 यहाँ पे आ रहा था लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे 6 जैसे आया, क्योंकि हम लोग को देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू हमारी टेबल में कहाँ ऑकर कर रही है, सबसे पहले कहाँ ऑकर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 3rd पे ऑकर किया, 3rd मतलब यहाँ पे जब हमारा वेट 5 था, वेट 5 था यहाँ पे, ये यहाँ वेट 5 यहाँ पे सबसे लास्ट में कहा, तो हम लोग क्या करेंगे एक एरे लिखेंगे, यहाँ पे सबसे लास्ट में 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 6 से पहले यहाँ पे टेबल में चलेंगे, यहाँ पे इससे पहले कितना आया देखो, टोटल वेट कितना 8 है, अभी हम लोगों ने यूज कर लिया 6 को, तो हम लोग क्या करेंगे 8 माइनस यहाँ पे 6 करेंगे, ठीक है। 8 माइनस 6 किया तो जैसे ही किया तो कितना आया 2 आया, ठीक है। 2 जैसे ही आया हम लोग यहाँ पे गए, यहाँ पे था टेबल पे, तो प्रीवियस वैल्यू पे गए, क्योंकि हम लोग को देखना है 2 मिनिमम पहले कब आया था, ठीक है। 2 मिनिमम पहले कहाँ आया था, यहाँ पे आया था, तो हम लोग यहाँ पे चले गए, तो यहाँ पे 2 जैसे ही यहाँ पे गए तो हम लोगों ने देखा इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 3 हमारे यहाँ पे कितना था 3 कहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ इस पे गए हम लोग, तो जैसे ही इस पे गए तो हम लोग यहाँ क्या देख सकते हैं, ये वाला पहले वाला ये वाला तो हम लोगों ने एलिमेंट लिया ही नहीं था, ये वाला एलिमेंट नहीं लिया था, इसके लिए यहाँ पे ये 0 आ गया, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जैसे ही गए, यहाँ पे जैसे ही गए तो हम लोगों ने यहाँ पे ये वाली वैल्यू ले ली है, इसका मतलब क्या है ये वाला वैल्यू हम लोगों ने छोड़ दिया है, मतलब ये वाली वैल्यू नहीं ली है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू छोड़ दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा एरे, एरे मतलब 1,001 आ रहा है, 1,001 मतलब जितने एलिमेंट्स यहाँ वेट में होंगे ना वही यहाँ पे कंसिडर होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने सिंपली कुछ नहीं किया, जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा स्टार्टिंग में वही लेंगे, ठीक है।
सबसे पहले मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आया था, सबसे लास्ट में यहाँ आया था, 6 को ले लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इससे पहले देखा यहाँ पे आया था, इसको लिया। ये कहाँ पे आया था, जिसके वेट कितना 5, वेट 5 में सबसे लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में 1 लिख दिया मैंने। उसकी पहले वाली वैल्यू नहीं ली है, मतलब ये वाली वैल्यू हम लोगों ने नहीं ली है, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि इससे पहले वैल्यू पे वैल्यूज गए, मतलब 8 जो मैक्सिमम वैल्यू था, अब बचा कितना, 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 आएगा। 2 आएगा मतलब यहाँ पे गए, यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने गए, इससे पहले 2 आया था क्या, हाँ आया था। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे इस वाले, यहाँ पे 3 जहाँ पे आया था, 3 कहाँ पे आया था, सबसे फर्स्ट पे आया था, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे से पहले कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा हमारा अरे, मतलब वी हैव टेकन, कौन कौन से आइटम लिए, फर्स्ट आइटम लिया है, उसके बाद हम लोगों ने फोर्थ आइटम लिया है। ये दोनों क्या करेंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी हमारी वेट को फुलफिल करेंगे, ठीक है। बीच वाले 2 आइटम्स नहीं लेंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये वाले 2 एलिमेंट हम लोगों ने लिए हैं, तो यहाँ पे यही आंसर आया 1005, ठीक है, यही आंसर आया था हमारा। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।